और महिलाओं जी, की भी बिल्कुल। गैर बराबरी को बढ़ाता है। बिल्कुल, महिला और पुरुष की जो गैर बराबरी है उसको बढ़ा रहा है, अगर इस तरह का सिनेमा परोसा जा रहा है, इस तरह का सिनेमा मासेस को दिया जा रहा है जिसके इतना वो बुद्धिजीवी नहीं है कि जो-जो कंटेंट उसके पास आ रहा है उसको वो फ़िल्टर करे, उसमें से क्या उसे चूज़ करना है और क्या नहीं करना, उसकी वो समझ विकसित करे या समय निकाले। लेकिन जो लव है या अफेक्शन है, जो प्रेम का है, बहुत ही लो ग्रेड रूप परोसा जाता है जब स्टॉकिंग की जाती है। रांझना जैसी मूवीज़ में दिखाया जाता है, या कबीर सिंह है कि स्टॉक कर रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं महिलाओं के साथ और फिर भी महिलाएँ उनके साथ आ रही हैं। तो इसका मतलब आप नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं महिलाओं के साथ गंदा व्यवहार करना, उनको स्टॉक करना, ये आम बात है और वही आम लोग देखते हैं और उसी को वो वास्तविकता मानकर आम लोगों की ज़िंदगी, जो आम महिलाओं की ज़िंदगी है, वो भी सड़क पर असुरक्षित होती चली जाती है। बिल्कुल, देखिए प्रेम का जो स्वरूप है या लव का जो एक डेफिनिशन है, जिसमें वार्म्थ है, जिसमें बहुत सारा एक दूसरे केयर है, जिसमें एक दूसरे के प्रति बहुत सुंदर स्वरूप जो है उसको विभत्स करने जी। का काम करते हैं, उसमें कोएर्शन लाते हैं। मतलब ये कि आप किसी की जी, बिल्कुल। साड़ी पकड़ के खींचेंगे, आप उसको जबरदस्ती धक्का मारेंगे, आप डांस करते-करते वो उसके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे, तो वो प्रेम आपका पनपेगा। ऐसा सिनेमा लोगों को बताने की कोशिश करता है और खास तौर से यंग लोगों के दिमाग में ये बात डालता है कि प्रेम का तरीका जो है वो जी। मिलन से नहीं है, प्रेम का तरीका प्यार से नहीं है, बल्कि प्रेम का तरीका कोएर्शन से है। मतलब ये कि आप दूसरे को थोड़ा बहुत डराइए, धमकाइए, उसके पीछे पड़िए, उसको मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करिए, तो जाके वो प्रेम आपके प्रति उसके मन में आ जाएगा। पहले तो वो रिजेक्ट करेगी, फिर आपको वो एक्सेप्ट कर लेगी। ये जी। एक खास तरह का पैटर्न है थिंकिंग का कि वो पहले तो आपसे नाराज होगी और हीरोइन गुस्सा होके चली जाएगी, फिर आपको लेकिन बाद में अंततः वो आपके पास ही आएगी क्योंकि आप सबल हैं, आप पुरुष हैं, आप जी। में सामर्थ्य है या आप तो इसलिए तो ये पुरुष प्रधानता को स्टैब्लिश करता है, बार-बार, बार-बार दिमाग में डालता है कि नहीं अंत में तो तुम्हें इसी आदमी के पास जाना है लौट करके। जबकि मेरा बस चले तो मैं यही कहूँगी भाई एक लात लगाइए या एक थप्पड़ लगाइए और उसको आप अपने रास्ते से हटाइए क्योंकि ऐसा पुरुष आपको पूरे जीवन में सम्मान नहीं देगा। जो आपके साथ इतनी बिल्कुल। बदतमीजी करके, इतनी ज़्यादती करके, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, जो आपसे प्रेम माँग रहा है और आप उसको प्रेम देने जा रही हैं, तो ये तो कोई तरीका ही नहीं है। ये प्रेम तो टिकने वाला प्रेम नहीं है। और लेकिन सिनेमा में ज़रूर इस तरह से दिखाते हैं कि नहीं यही एक तरीका है प्रेम करने का और ऐसे ही आप कर सकते हैं। कबीर सिंह का बड़ा अच्छा नाम लिया मतलब क्या फ़िल्म है, किस तरह से उन्होंने जी। कितनी ज़्यादा मतलब अपमानित, बदतमीज़ी जो भी आप उस लफ्ज़ इस्तेमाल करिए, कम है ऐसी जैसी फ़िल्मों जी। के लिए। फिर भी लड़की वापस उसके पास ही जाएगी। तो ये एक अपने आप में एक मजबूरी भी दिखाता है कि तुम्हारी एक मजबूरी है, महिला होने के नाते तुम्हारी एक मजबूरी है। अगर तुम्हें कोई एक प्रेमी चाहिए, अगर तुम्हें कोई पति चाहिए, तुम्हें कोई पुरुष चाहिए, तो तुम्हें फिर ये सब कुछ झेल करके उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो अब आज की औरतों की कोई ये मजबूरी नहीं है। ये बात सिनेमा जी। तो वही मैं कह रही हूँ दर्शकों को समझना पड़ेगा कि अगर हमारा दर्शक का मन आज बदल रहा है, पूरी लड़कियों की एक ऐसी जमात आ गई है देश के अंदर, आ रही नहीं आ गई है, जो कि दूसरी तरह से सोचती हैं, जो अपनी स्वतंत्रता के बारे में जी। सोचती हैं, अपने पैर पे खड़े होने के बारे में सोचती हैं और फिर उसके बाद प्रेम के बारे में भी उतनी ही व्यवहारिक ढंग से सोचती हैं। तो फिर उनके सामने तो ये सिनेमा मतलब एक तरह की बेहूदगी लगती है, एक तरह की बदतमीजी लगती है, एक तरह से उनके मानसिकता को चैलेंज करने की बात लगती है और जी। ये स्वीकार्य नहीं करेंगी आज की लड़कियां और आज के समाज की महिलाएं इस बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं और करेंगी भी आगे आने वाले समय में। इसीलिए इतनी सामाजिक सरोकार की फिल्में आजकल आई हैं, चाहे वो जी। पैडमैन हो, चाहे वो जो सिनेमा बना अभी हाल में उसके बारे में कि क्या था वो जो अक्षय कुमार का एक सिनेमा था जिसमें काफी सारे शौचालय के बारे में एक सिनेमा आया था, तो उसमें जी। ये इसीलिए उनको उस तरफ झुकना पड़ रहा है क्योंकि लोग अब कुछ देखना चाहते हैं जो कि हमें कुछ दे सके। बार-बार हमारी मानसिकता पर आघात करने वाला और हमें एंटरटेन करने का सिनेमा मुझे नहीं लगता है कि लोगों अब नई पीढ़ी क्या चाहती है इस पर क्योंकि हमारी जी। जनरेशन का तो मान लीजिए कि हम लोग एक खास तरह से बड़े हुए लेकिन नई पीढ़ी तो बिल्कुल अलग सोच की बन रही है। अब तो सोशल मीडिया वाली पीढ़ी है ये। आप ये वाला नहीं जी। हमें नहीं पसंद है तो हम नेटफ्लिक्स में चले जाएंगे हम और 100 तरह के सिनेमा देख लेंगे।
सिनेमा हॉल तो खाली पड़े रहेंगे। अगर आप बार बार इसी फॉर्मूले को रिपीट करेंगे तो कौन देखना चाहेगा सिनेमा। लव का मतलब कहीं भी कोएर्शन नहीं है। लव का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि आप मतलब जबरी खींच के आप किसी के साथ क्या प्रेम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो वो ये बहुत ना सिर्फ व्यवहारिक है बल्कि ये बहुत ही ज्यादा ये स्वीकार करने के काबिल नहीं है।